नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ प्रभु विष्णु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार साल के पूरे 12 महीनों में हमें प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करने से जो विशेष पुण्य जो लाभ मिलता है, वही अगर हम सारे साल की अपेक्षा ना कर सकें तो अगर कार्तिक के महीने में ही केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं तो उसका कई गुना बढ़ के हमें लाभ मिलता है। और इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, हम कार्तिक की लाइव कथा भी सुन रहे हैं श्री शिव शक्ति मंदिर लुधियाना से। हम उसके बाद कार्तिक महात्म्य की कथा भी सुन रहे हैं। बीच में करवा चौथ का व्रत आया, अहोई का व्रत 24 अक्टूबर को आज है, तो हम ये सारी कथाएं इन व्रतों की भी सुन रहे हैं। और साथ में हमने जो नियम उठा लिए हैं दीप दान करने के, स्नान दान करने के, वो भी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम संकल्प लेते हैं लेकिन उस संकल्प को पूरा करने में श्री विष्णु ही हमारी मदद करते हैं। श्री गणपति जी हमारे विघ्न हरकर हमारे संकल्प को पूरा करते हैं। इसलिए सभी देवी देवताओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। इसी प्रकार शास्त्रों में हमें प्रत्येक महीने में आकाश दीपदान करने का निर्देश दिया हुआ है, लेकिन यही आकाश दीपदान अगर हम कार्तिक के महीने में करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य बढ़कर हमें लाभ प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में आकाश दीपदान की बहुत ही ज़्यादा महिमा बताई गई है। आकाश दीपदान करने से हमें जो मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आकाश दीपदान करने से देवी देवताओं के साथ साथ हमारे पितृगण भी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उनकी विशेष कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है। हमारे जो पितृगण होते हैं उनको आकाश दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम दीप प्रज्वलित करके उनको दिखाते हैं तो उन्हें जिस लोक में वे होते हैं उनका अगर अंधेरा हो तो वो उजाले में हो जाता है और उन्हें अपना रास्ता सही ढंग से दिखाई देने लगता है, यानी कि उनकी उदर गति होती है। और आसान शब्दों में कहें तो हमारे आकाश दीपदान करने से हमारे पितरों को अगर वो किसी मुसीबत में हैं या उनकी कोई लालसा रह गई है, उनकी कोई तृप्ति रह गई है, वो पूरी होती है। अब हम जानेंगे कि आकाश दीपदान करने की क्या विधि है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो में अब काफ़ी दिन कार्तिक मास के बीत गए हैं। ये वीडियो बनानी तो शुरू में चाहिए थी, लेकिन मैंने इकट्ठी ही बना दी थी कि हमें दीपदान करना चाहिए, आकाश में भी करना चाहिए। जिससे कुछ सखियों के मुझे फ़ोन आए, कुछ ने पूछा मिलने पर कि आकाश दीपदान कैसे किया जाता है, हमने आज तक इसके बारे में सुना ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना देते हैं। तो दोस्तों, आकाश दीपदान करने के लिए हमें इस तरीके का दीपक तैयार करना है, 4 बाती वाला। 4 बाती करने का हमारा अभिप्राय यह है कि जो हमारी बाती होती है ये 2 तार वाली होती है। ऐसी ही जो हमारी ये बाती है ये भी 2 तार वाली है, इसे 4 बातिन वाला दीपक कहा जाता है। इस तरीके से हमें दीपक तैयार करना है। तो आकाश दीपदान करने के लिए मिट्टी का जो दीपक होता है वह सर्वोत्तम माना गया है। आप आकाश दीपदान करते समय अपने घर में कोई धातु का, चांदी का भी दीप ले सकते हैं, लेकिन उसे धोकर इस्तेमाल कीजिए। ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, जो कि और भी ज़्यादा शुभ होता है, शुद्ध होता है। तो जैसा आप कर सके। अगर आप तिल के तेल का नहीं करना चाहते तो आप घी से भी आकाश दीपदान कर सकते हैं। आकाश दीपदान करते समय हमें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम दीपक जलाते हैं तो उसे हमें सीधा ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। सीधा ज़मीन पर दीपक रखने से हमें दोष लगता है, माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। तो जब भी आकाश दीपदान हम करें तो हमें दीपक के नीचे गेहूँ रखना चाहिए, अक्षत रखने चाहिए, या कोई फूल हो वो रखने चाहिए। उनकी पंखुड़ियाँ तोड़कर आप ऐसे आसन की तरह बिछा दें, उसके ऊपर दीपक रख दें। कभी भी दीपक को सीधा ज़मीन पर ना रखें। इससे ऐसा माना जाता है कि धरती माता को ताप लगता है, जिससे उनको पीड़ा होती है। तो हमें धरती माता को पीड़ा नहीं देनी है, वो तो सबकी माता है, हमें तो उनका आदर करना है, उनके लिए नमस्कार है, उनसे प्रार्थना करते हैं हम अपने बच्चों के लिए कि वे हमारे बच्चों को हमें सुख शांति दे। हम धरती से जो भी अन्न, उनसे जो भी सब्जियाँ प्रयोग में लाते हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करना है। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों में निषेध है। और अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है, यानी कि अक्षत, फूल या फिर गेहूं के दाने,
तो आप प्लेट रख कर भी दीप उसमें रख। दोस्तों, अगर हम ये आकाश में दीपदान करने जा रहे हैं, हम एक दिन में करते हैं, सुबह और शाम को करते हैं, तो हम जो आसन लगाते हैं अक्षत का, गेहूं का, फूल का, उसे ही दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए, उपयोग में नहीं लाना चाहिए। हमें हर बार जो भी दीपक जलाना है वो नया जलाना है, धोकर जलाना है, और उसके नीचे जो हमने अक्षत, चावल, फूल रखना है वो नया ही रखना है। इसलिए तभी हमें उस दीपक को प्रज्वलित करना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आकाश दीपदान का जो सर्वोत्तम समय होता है वह होता है ब्रह्म मुहूर्त में, जब हम कार्तिक स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात माता तुलसी का भी पूजन अर्चन करना होता है। हमें आकाश दीपदान करना चाहिए, यही सर्वोत्तम समय माना गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, कार्तिक स्नान का नियम नहीं लिया है, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो आप जब भी उठें तब भी आप दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो आप सूर्यास्त के बाद संध्या काल में जब 2 समय मिलते हैं तब आकाश दीपदान करना चाहिए। अच्छा हो कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी करें और शाम को भी करें। अगर हम अपने देवी देवताओं के निमित्त जो आकाश दीपदान कर रहे हैं, तो जो दीपक की लौ होती है वह पूर्व दिशा की ओर रहेगी। अगर हम पितरों के निमित्त आकाश दीपदान कर रहे हैं, तो जो दीपक की लौ रहेगी वो दक्षिण मुख में रहेगी। आकाश दीपदान करते समय हमें इन छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब बारी आती है कि हमें दीपदान कैसे, कहाँ पर करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आकाश में दीपदान छत के ऊपर कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, जहाँ से हमें आकाश साफ दिखाई दे रहा हो। हम आकाश की तरफ उस दीपक को ऊपर ले जाकर भगवान से प्रार्थना करके, अगर विष्णु भगवान के प्रति कर रहे हैं तो विष्णु भगवान से प्रार्थना करिए। अगर आप अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं तो दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पितरों को प्रार्थना करते हुए कि वे आपको आशीर्वाद दें, कि आप खुश रहें, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो दक्षिण दिशा में आप रख सकते हैं। आप किसी खाली मैदान में जाकर भी आकाश दीपदान कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ हमारे मंदिर में खुला प्रांगण है जिसमें हम आकाश दीपदान भी करते हैं। वहाँ पर देव वृक्ष भी लगे हुए हैं, जैसे बेलपत्री का, आंवले का, केले का वृक्ष है, पीपल का पेड़ है। तो हम सभी जो भी सखी हैं, जो भी भाई लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वे वहाँ पर खुले में भी इन देव वृक्षों के नीचे भी दीपदान करते हैं, सूर्य देव भगवान के लिए भी दीपदान करते हैं, आकाश में भी दीपदान करते हैं। रात को अगर आप चंद्रदेव का भी पूजन कर रहे हैं तो आप चंद्रदेव को भी अलग से अर्घ देते हुए दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि सभी देवता अलग अलग हैं। हम जब दीपदान करते हैं तो हर देवता के अलग निमित्त हमें करना चाहिए। इस समय ये माना जाता है कि कार्तिक मास में सभी देवता धरती पर आते हैं, क्योंकि जब देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली आती है तो श्री विष्णु हरि के साथ बाकी देवता भी जब जाने लगते हैं तो हम उनका दीप जलाकर ही तो स्वागत करते हैं, क्योंकि इस समय भगवान श्री विष्णु हरि अपनी जोग निद्रा से जागते। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों तक भी अगर आप एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा, इन 5 दिनों में भी अगर आप आकाश दीपदान कर लें तो इसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। इसलिए हम बीच में ही ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप अभी तक आकाश दीपदान या बाकी देवताओं के निमित्त दीपदान नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब कल से भी, कल तो वैसे ही इतना पवित्र दिन है, अहोई माता की अष्टमी है और सारा दिन गुरु पुण्य नक्षत्र योग बन रहा है, और ऊपर से वीरवार का दिन, और ऊपर से वो भी भगवान श्री विष्णु को समर्पित। तो क्यों ना आज के इस पवित्र दिन ही हम शुरू कर लें आकाश दीपदान और बाकी देवताओं के निमित्त दीपदान। और अगर आप तभी भी समय नहीं है, आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि आप अब से लेकर देव उठनी एकादशी तक, कार्तिक पूर्णिमा तक दीपदान कर सकें, तो अब रमा एकादशी जो कि दिन सोमवार 28 अक्टूबर को आ रही है, उस एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये जो 15 दिन पिछले होते हैं, तो आप तब भी आकाश दीपदान कर सकते हैं। जितना भी करें ज़रूर, थोड़ा करें बहुता करें, लेकिन करते रहिए दोस्तों। ये पल फिर दोबारा साल बाद आते हैं, तो इस कार्तिक महीने को यूं ही ना जाने दें। नहीं मंत्र बोलने आते ना कीजिए, आपको संस्कृत नहीं आती ना सही, आप एक शुद्ध मन भाव से, भक्ति भाव से ही प्रभु को पुकारते हुए प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं आपके निमित्त ये दीपदान कर रहा हूँ। आप जिस भी देवी देवता के निमित्त कर रहे हैं
उनका नाम लेते हुए उनके समक्ष दीपक को घुमाकर प्रज्वलित करके उनसे प्रार्थना कर लीजिए, आपको अवश्य इसका लाभ होगा। वैसे तो इसका आकाश दीपदान का मंत्र ये होता है, दामोदरा विश्वरूप धराए च नमस्कृत्य वा प्रदस्याम व्योम दीपम हरि प्रियम। लेकिन जो संस्कृत में मंत्र नहीं बोल पाते हैं वो हिंदी में ही सिंपल से साधारण रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, जो कि हम आपको बताते हैं। मैं सर्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को प्रणाम करते हुए ये आकाश दीपदान प्रदान करती हूँ। हे प्रभु, आप मेरे को बहुत प्रिय हैं, इसलिए कृपा करके जे मेरा दीपदान स्वीकार। और हाँ, आप दोनों लाभ ले सकते हैं। आप आकाश में भगवान श्री विष्णु नारायण के प्रति भी दीपदान कर सकते हैं और जो हमारे पितृ होते हैं उनके लिए भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको दोनों मंत्र दिखा दिए। अब जो दूसरा दीपक हमने जलाया है पितरों के निमित्त, उसका मुख रहेगा दक्षिण की तरफ, क्योंकि देवताओं के लिए हमने जो दीपदान किया है वो पूर्व की तरफ मुख था। अब पितरों के लिए हम दक्षिण की तरफ मुख करके जलाएंगे, यानी कि लोह का जो मुख रहेगा वो दक्षिण की तरफ रहेगा। इसमें मंत्र जाप ये वाला बोला जाता है, नमः प्रति प्रेत प्रयो नमो धर्मा विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतापते नमः। तो इस मंत्र का हिंदी में अर्थ ये आता है कि पितरों को प्रणाम है, प्रेतों को प्रणाम है, धर्म स्वरूप विष्णु को प्रणाम है, यमराज को प्रणाम है तथा दुर्गम मार्ग में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम है। इस तरह ये मंत्र बोलते हुए आकाश की तरफ दिखाते हुए बहुत ही श्रद्धा भाव के संग इस आकाश दीपदान को आप कीजिएगा। और इसे भी आप अक्षत या फिर गेहूं का या फिर फूल का आप आसन देकर ही इस दीपक को धरती पर रखिएगा। तो शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, कर लेने चाहिए। धर्म के कार्य में तो कभी देरी करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए जिस दिन भी आप तक ये वीडियो पहुँचे, आपको जब भी मिले तो अपने दीपदान को उसी दिन से शुरू कर लें। पितरों के निमित्त दीपदान करने से जो हम का प्रकाश होता है, ऐसा माना जाता है कि दीप के प्रकाश से आने वाले वैकुंठ लोक का मार्ग पितरों के लिए प्रशस्त होता है और उसी दीप के प्रकाश में वे पितृ वैकुंठ की ओर गमन करते हैं। इसलिए पितरों के लिए आकाश दीप अर्पित करने दीपदान कोई भी कर सकता है। माताएं भी कर सकती हैं, बहनें कर सकती हैं, विवाहिता स्त्री कर सकती है, कुंवारी कन्या कर सकती है, विधवा बहनें भी कर सकती हैं, बालक वृद्ध नर नारी सभी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहनें माताएं पीरियड्स में हैं तो ये दीपदान ना करें, क्योंकि इससे हम पुण्य की तरफ नहीं जा पाते। हमारी जो एक अपराध सा बन जाता है। हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें निषेध हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। हमें अपने धर्म की मर्यादा को बनाए रखना है। आकाश दीपदान की महिमा बताते हुए एक कहानी भी आती है, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास में आने पर जो भी व्यक्ति प्रातःकाल में स्नान इत्यादि से संपन्न होकर आकाश दीप का दान करता है, वो सभी लोकों का स्वामी और सभी संपत्तियों से संपन्न हो जाता है। वह इस भौतिक जगत में तो सुख भोगता ही है, लेकिन अपने मृत्यु के बाद वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। प्राचीन काल में महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के कहे अनुसार कार्तिक मास के विशेष समय में संपूर्ण एक मास तक विधि पूर्वक व्रत किया था। वे राजा कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान किया करते थे। उससे पवित्र होने के बाद वे कोमल तुलसी दलों से भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा करते थे और रात के समय में, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब अंधेरा होता था, तब आकाश दीप दान अर्पित करते थे। वे प्रातःकाल स्नान करके और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम उनका नियम पूर्वक चलता आ रहा था। इस प्रकार प्रतिदिन आकाश दीप और दीपदान और कार्तिक स्नान का विधि पूर्वक पालन करने के बाद जब एक मास पूर्ण हुआ तो राजा ने संपूर्ण विधि विधान के साथ इस कार्तिक मास का उद्यापन किया। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा प्रदान की और राजा के द्वारा किए गए इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्होंने इस लोक में स्त्री पुत्र पौत्र स्वजनों के साथ 1 लाख वर्षों तक इस भौतिक संसार के सभी ऐश्वर्य और सुखों का भोग किया। और जब उनका इस लोक से जाने का समय आया तो वे शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि के स्वरूप मुक्ति प्राप्त करके
वैकुंठ से आए हुए विमान में बैठकर भगवान श्री हरि के आध्यात्मिक लोक में चले गए, यानी कि विष्णु लोक में गए। इस प्रकार कार्तिक मास में दुर्लभ ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले इस दीपदान और आकाशदीप का विधि पूर्वक दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस संसार में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप करते हैं, उन्हें कभी भी क्रूर मुख वाले जमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। एक और कथा बताते हैं कि प्राचीन काल में एक कथा आती है जिसमें कोई एक गोप था जिसने अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित करके बार बार भगवान का जय जयकार करके एक अत्यंत उच्च गति को प्राप्त किया था और वह अगले जन्म में राज रजेश्वर बन गया था। इस प्रकार पौराणिक शास्त्रों से हमें आकाशदीप और दीपदान करने की महिमा के बारे में पता चलता है। तो उम्मीद करती हूँ आपके सभी संशय आकाश दीपदान को लेकर पूरे हो गए होंगे। आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ